नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। चुनाव में झटके के बाद ओबीसी वोट पर बीजेपी की नजर, शिवराज सिंह चौहान को उतारा। लोकसभा चुनाव में झटका होने के बाद बीजेपी अब अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का विश्वास हासिल करने में जुटी है। बीजेपी ने पिछड़े वर्ग का विश्वास जीतने के लिए अपने बड़े ओबीसी चेहरे और मध्य प्रदेश के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुना है। बीजेपी की पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक कार्यक्रम में बुलाया था। ये कार्यक्रम सीतामढ़ी के धनुक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामपाल मंडल की याद में आयोजित किया गया था। चुनाव के वक्त कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते रहते हैं। इसी बीच पिछड़े वर्ग के कार्यक्रम में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारे विरोधी केवल बड़ी बड़ी दावे करते हैं। अगर किसी ने वास्तव में पिछड़े वर्ग का सामान्य है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उन्होंने कहा, मोदी जी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक बनाया, सभी पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्ग को सम्मान दिया। मोदी जी अन्य पिछड़े वर्ग के अध्ययन के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। केवल बीजेपी सरकार ने पिछड़े वर्ग के भले की दिशा में काम किया है। रामपाल मंडल को याद करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने 4 अंग्रेज अफसरों को मार गिराया और उसके बाद कोर्ट ने खुशी खुशी सजा भी स्वीकार कर ली। हाथ में भगवत गीता लेकर और भारत माता की जय बोलते हुए ये फांसी पर चढ़ गए। उनके पैर भी नहीं कांप रहे थे। मंडल के वकील कहते रहे कि वह अपने जुर्म का इकबाल न करें। हालांकि रामपाल मंडल ने शहीद हो जाने का रास्ता चुना। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में 1 करोड़ लोगों का घर का सपना साकार किया है। वहीं 5 साल में बिहार में ही 13 लाख घर बनवाए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। बीजेपी ने 80 में से 33 सीटों पर जीत हासिल की थी। माना जाता है कि ओबीसी और दलित वोट बीजेपी के उम्मीदवार के मुताबिक नहीं मिले। वहीं बिहार में कुशवाहा और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोट इंडिया गठबंधन निश्चित हो गए। 10 लाख से ज्यादा के अंदर से लोकसभा चुनाव जीतने वाले शिवराज सिंह चौहान को मोदी सरकार में इसलिए जगह दी गई है। वह पिछड़े वर्ग की वोटों को साध सके। वह बीजेपी के ओबीसी चेहरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।